हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। आशा करते हुए आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड, मेरी चैनल दिस फाइटर 1010 पर आप सभी लोगों को स्वागत है। तो फ्रेंड, आज का जो रीडिंग है, आपके पार्टनर का अगला कदम क्या होगा आपकी तरफ, वो हम जानने की कोशिश करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये एक जनरल रीडिंग होगा, सबके साथ रेजोनेट नहीं होगा। जितना रेजोनेट करेगा आप उतना ही रख दीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। और फ्रेंड्स, इस रीडिंग मैरिड, अनमैरिड, कॉन्टैक्ट, नो कॉन्टैक्ट सभी लोगों के लिए होंगे और इस रीडिंग में सभी साइंस भी मौजूद होंगे। तो मैं अलग कर आपको साइंस नहीं बता रही हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, हम कार्ड निकालते हैं। कार्ड सफ़र करना करके हम कार्ड निकालते हैं। तो आज का जो रीडिंग का टॉपिक है, आपके पार्टनर का अगला कदम क्या होगा आपकी तरफ, वो हम जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए कार्ड निकालते हैं। पहला कार्ड 9 ऑफ सॉर्ड्स, उसके बाद 8 ऑफ सॉर्ड्स, उसके बाद 7 ऑफ पेंटिकल, उसके बाद 3 ऑफ पेंटिकल, उसके बाद 9 ऑफ वैंड, उसके बाद 6 ऑफ कप, उसके बाद 2 ऑफ सॉर्ड्स, उसके बाद क्वीन ऑफ वैंड, उसके बाद द हाई प्रीस्टेस, उसके बाद द सन, बॉटम ऑफ द डेट 4 ऑफ सॉर्ड्स। तो फ्रेंड्स, मैं देख पा रही हूँ आपके साथ आपके पार्टनर को कोई कमिटमेंट को लेकर कोई इशू हुआ था पास्ट में। आपने आपके पार्टनर के साथ शादी को लेकर कोई कमिटमेंट मांगा था और किसी को लेकर आप फैमिली को लेकर आपके पार्टनर के साथ कोई लड़ाई हुआ, आपके कोई मनमुटाव हुआ, कोई बात हुआ ऐसा, जिसमें आपके पार्टनर आपको बहुत अच्छी बातें बोला है, जिसमें आपके दिल में बहुत दर्द हुआ, बहुत पेन हुआ और आपके पार्टनर के साथ नो कॉन्टैक्ट में चली गई। लेकिन आपके पार्टनर आपके साथ जो पास्ट में जो गलत व्यवहार किया, उसको लेकर आपके पार्टनर के दिल में इस प्रेजेंट में बहुत रिग्रेट है। क्योंकि शिक्षक का हमको बताती है, आपके पार्टनर आपको और उनका जो रिश्ता था पास्ट में, उनमें वो खुद ही मनमुटाव डाली, खुद ही आप दोनों का रिश्ते को ख़राब किया। लेकिन इसके पीछे कोई वजह है, क्योंकि आप दोनों के बीच में 4 ऑफ सॉर्ड्स मैं देख पा रही हूँ ब्रेकअप चल रही है। और किसी की पार्टनर तो आपके साथ डिवोर्स का, मैरिड लोगों के लिए डिवोर्स का भी डिवोर्स तक बात चला गया है। क्योंकि आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी है, जिनको आप दोनों के रिश्ते के ऊपर कोई बुरी नज़र लग गई थी। क्योंकि आप दोनों का जो रिश्ता था वो बहुत ही अच्छा, बहुत ही एक सुंदर रिश्ता था। लेकिन इस थर्ड पार्टी को आप दोनों का रिश्ते को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। इस थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है, आपकी पार्टनर की फ्रेंड, फैमिली, आपकी तरफ से भी कोई हो सकता है। और किसी के लेकर इस थर्ड पार्टी आप दोनों की सोच भी हो सकती है। आप दोनों के ऊपर प्यार, एक दूसरे को बहुत करती हो, लेकिन आप दोनों की एक दूसरे के ऊपर विश्वास की कमी है। आप दोनों एक दूसरे के ऊपर बातों का विश्वास नहीं कर सकती हो। दोनों एक दूसरे को समझने की जो ज़रूरत है, उनमें उनकी
उन चीज़ों को आप दोनों बैलेंस नहीं किया था पास्ट में, इसलिए आप दोनों के बीच ब्रेकअप सिचुएशन आ गई। लेकिन आपके जो पार्टनर है उन्होंने आपके साथ जो लड़ाई झगड़ी की, जो मनमुटाव आपके पार्टनर के साथ आपके हुआ है, उनको आपके पार्टनर सोचकर आपके पार्टनर इस प्रेजेंट में बहुत दुखी हो रहा है, क्योंकि आपके पार्टनर आपको दुख देकर खुद ही एक 8 ऑफ कार्ड एक बांधा हुआ सा महसूस कर रहा है, जैसे उनके दिल पर 9 ऑफ का कार्ड बहुत बोझ आ गई, क्योंकि आप एक सच्चे दिल का इंसान था जो सच्चे दिल से आपके पार्टनर को प्यार करती है। ये आपके पार्टनर को बहुत अच्छे से पता है। लेकिन कुछ ऐसा लड़ाई, कुछ ऐसी बातें हुई जिसमें आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी है। एक थ्री ऑफ पेंटिकल कार्ड हमको बता रही है, जिसमें आपके पार्टनर पास्ट में बहुत कन्फ्यूज़न हो गई थी। उनके अंदर दो चीज़ों के बीच वो जगल कर रही थी। 2 ऑफ सॉर्ट कार्ड हमको बताती है, इसलिए उन्होंने सोचा है आपके साथ ब्रेकअप कर लेना ही बहुत अच्छे होंगे, और आपके साथ ही लड़ाई झगड़ा कर उन्होंने बात करना बंद कर दिया है। किसी को लेकर मैं यही देख पा रही हूँ, क्योंकि आपके पार्टनर खुद ही एक बहुत नेगेटिविटी से छाई हुई थे, डूबी हुई थे, क्योंकि उनके खुद का इस नेगेटिविटी उनका खुद का काम करियर को लेकर हो सकती थी, उनका फैमिली को लेकर हो सकती थी, लेकिन उस बातें आपके पार्टनर आपसे नहीं बताई। उन्होंने सोचा आपके ब्रेकअप कर उन्होंने आज़ाद हो जाएंगी इस रिश्ते से, और उन्होंने दिल से सब बोझ हटा लेंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। आपसे ब्रेकअप करने के बाद आपसे ब्रेकअप करने के बाद 4 ऑफ सॉर्ट कार्ड ब्रेकअप का कार्ड होता है। उनको दिल पर बोझ कम हुआ तो दुख था, उनके दिल पर बोझ दुगनी हो गई, क्योंकि उनके चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा दिखने लगी है, क्योंकि उन्होंने ऐसा उनको बहुत अच्छे से ये समझ आ गई, जो आप एक ऐसी इंसान हो जिसके जीवन में आप होगी, उसके जीवन में एक सवेरा ही नई सन के उदय होंगे उसके जीवन में। ऐसा ही आपके पार्टनर की जीवन में भी आप सन की तरह ही थे, क्योंकि आप एक ऐसे इंसान हो जिसमें हर सब गुण हो, जिसमें आपके पार्टनर आपसे प्यार कर जब आप दोनों के बीच प्यार का सिचुएशन चल रहा था, आपके पार्टनर बहुत अच्छे से ये समझ लिया था आप एक दिल से सच्चा इंसान हो, जिनमें बहुत दिल से रिश्ता निभाती हो, सबका रिस्पेक्ट करती हो, आप खुद का भी रिस्पेक्ट करती हो, और आपके पार्टनर का भी रिस्पेक्ट करती हो, और उनका फैमिली के भी आप रिस्पेक्ट करती हो। यही सब गुण आपके पार्टनर को आपके अंदर बहुत अच्छी लगा था, इसलिए आपके पार्टनर ऐसा सोचा था आपके साथ ब्रेकअप कर वो खुश हो जाएंगी। लेकिन आपके ब्रेकअप करने के बाद आपके पार्टनर बहुत परेशान हो गई, उनको कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। उन्होंने आपसे दूर जाकर उन्होंने जितना आपसे दूर जाने की उन्होंने सोचा था, उतना ही आपके करीब वो हो गया, और हर वक्त 24 घंटा आपके पार्टनर आपके बारे में ही सोचता है कि उन्होंने आपके साथ ऐसा किया, कि उन्होंने आपके साथ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन बना लिया, कि उन्होंने आपके साथ ब्रेकअप किया। ऐसा ही आपके पार्टनर सोचता है, और सोचकर आपके पार्टनर बहुत परेशान हो गई, बीमार भी होने लगा किसी के लिए, और जो चोट आपके पार्टनर आपके दिल पर पहुंचाई थी, वही चोट दुगना होकर आपके पार्टनर के पास वापस आ गई। इसलिए आपके पार्टनर सोचता है फिर से आपके पास आकर इस सब का कार्ड फिर से आपके पास वो आना चाहते हैं, और आपके साथ आपका जो प्यार
आपने जो प्यार सच्चे दिल से आपके पार्टनर को प्यार किया था, वही प्यार आपके पार्टनर आपको लौटाना चाहती है और आपके साथ एक नई जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं। इस रिश्ते में वो दोबारा मौका देना चाहती है और आपके साथ इस रिश्ते में वो आगे जाना चाहती है। लेकिन आपके पार्टनर के दिल में एक डर मचा हुआ है, क्योंकि आपके पार्टनर आपको आप अभी क्वीन ऑफ वैंड्स के रूप में देख रही है। क्वीन ऑफ वैंड्स एक ऐसी लेडी है जिसमें बहुत गुस्सा है, क्योंकि आप एक ऐसी इंसान हो जिसमें दिल से अच्छी हो, लेकिन आप कोई झूठ, कोई गलत काम आप बर्दाश्त नहीं करती हो। लेकिन आपके पार्टनर आपके साथ जो चीटिंग किया, जो ब्रेकअप सिचुएशन डाला, जो झूठ बातें आपको बोली, इसको लेकर आप बहुत गुस्से में हो इस वक्त। इसलिए आपके पार्टनर आपके पास आने से डर रहा है। उन्होंने सोच रहा है कि अगर वो आपके पास फिर से आए, लेकिन तो आप उनको रिजेक्ट कर दोगे, आप उनको माफ़ नहीं करोगे, उनके साथ बात भी नहीं करोगे। इसलिए आपके पार्टनर आपसे डर रही है। वो सोचता है मैं किस मुख से जाऊँ मेरी पार्टनर की तरफ, क्योंकि मैंने ही तो उनको इतना दुख दिया, इतना पेन दिया और उनके साथ ब्रेकअप किया, उनके साथ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन बनाया है। अब किस मुख से मैं उनके पास जाऊँ। लेकिन फिर भी आपके पार्टनर के दिल में एक होप है। जितना भी नेगेटिविटी आप दोनों के बीच में रिश्ते में आए, इस सब नेगेटिविटी को दूर कर आपके पार्टनर फिर से आपके पास आएंगे। उन्होंने सोचा है फिर से आपके पास आकर, जिस तारका कार्ड जिस रीडिंग में आती है वो सारी ही रीडिंग पॉजिटिव हो जाती है। जो आप दोनों के रिश्ते में पॉजिटिविटी, इस नेगेटिविटी को हटाकर पॉजिटिविटी लाएगा और आप दोनों के रिश्ते को वो एक नई तरह से स्टार्ट करेगा और आपके साथ ही वो एक हैप्पी मैरिड लाइफ स्पेंड करना चाहती है। लेकिन आपके पार्टनर यही सोचता है जो अगर जितना भी आप गुस्सा कर लो, जितना भी आप नाराज़ हो, लेकिन वो आपके पास आकर आपसे माफ़ी मांगकर आप इस रिश्ते में दोबारा से एक मौका चाहती है, क्योंकि इस रिश्ते में आपसे पास ही आकर उनको बात करना ही है आपके साथ और बात कर ही इस रिश्ते को ठीक करना चाहती है। तो आपके पार्टनर की अगला कदम यही होगा, उन्होंने आपके तरफ आएंगी और आपसे माफ़ी मांगकर इस रिश्ते को एक नई तरह से स्टार्ट करना चाहती है। तो यही इच्छा आपके पार्टनर के दिल में है आपको लेकर। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको मेरी रीडिंग पसंद आई है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आई है तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरी चैनल को। मैं मिलती हूँ आपको अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।